वो डरी सहमी सी मेरी जिंदगी में आई थी। कहती थी शौहर बहुत जालिम होते हैं। पहली रात मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी, मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा उसका अंदाजे बयां इतना दिल फरेब था ना, उस पे प्यार आ रहा था। कहने लगी मेरी बात सुन ले, अब्बा जी के कहने पे मैंने आपसे शादी तो कर ली है, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी अब्बा जी के पास। उसकी आंखों में ना जाने कौन सा डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझसे एक राज खुला था कि उसकी बड़ी बहन को उसके शौहर ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई। अब वो नफ्सियाती मरीजा है। मुझे कहने लगी मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना, जब आपने मुझे छोड़ना हो तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी, फिर भी माफ कर दूंगी, बस मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय उसकी बेबसी। वो मेरी बीवी थी, क्यों कर भला कोई अपनी हमसफर को दीमक ज़दा कर सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक बोसा किया, मेरी गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा आपको, इधर आओ। उसका सर अपनी गोद में रखा, उसको प्यार से समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हो। क्योंकि उसकी उम्र 18 और मेरी 20 थी। जल्द हमारी शादी हो गई थी। उसका लूडो खेलने का बहुत शौक था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी लूडो लेकर आई ना। मैं काम से थका हारा आता, मुझे खाना देती, फिर लूडो उठाकर ले आती, चले गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने के बावजूद उसको इनकार ना कर पाता। उसकी वो खुशी बयान नहीं कर सकता मैं, जब वो मुझसे जीत जाती थी। कभी वो जीत जाती, कभी मैं हार जाता, मतलब मैं जानबूझकर हार जाता था। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। उसे मेरी, मुझे उसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था। पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती। कभी रात के 12 भी बज जाएं, फिर भी वो भूखी मेरा इंतजार करती। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पे सर रख लेती। बच्चों की तरह जिद्दी सी थी। मुझे कहती अपने हाथ से खाना खिलाओ। मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता, फिर मेरी गोद में सर रखती। दिन भर क्या क्या काम किए सब बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे जिंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा, जिंदगी क्या इतनी हसीन भी हो सकती है क्या? जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हे वाला जन्नत सा समा कैसे ना देते। एक बार मैं किसी बात से नाराज था, उसे डांटा भी था। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद कमरे में चली गई। मैं जानता हूं वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की उसने। मैं भी अना में रहा। मेरे सामने खाना रखा, कंधे पे सर रखकर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है, मैंने उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज था। कुछ ना बोली, बर्तन उठाए किचन में रखकर आ गई। मेरी गोद में सर रखकर लेट गई। खामोश थी, कभी कभी नजरें चुराकर देखती थी मेरी जानिब। मैं टीवी देख रहा था। रात के 12 बज गए। बारिश जोरों की थी, बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा, भूखी सो गई थी। उसके चेहरे की जानिब देखकर मैं सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती है, एक रोबोट मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती है। भला उसकी एक छोटी सी गलती पे आज मेरी वजह से भूखी सो गई। नींद में भी मेरा नाम ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल बनाए। बहुत शौक से खाती थी। मैंने उसे उठाया, मेरी तरफ देखने लगी। पहले मुस्कुराई, फिर शायद उसे याद आया मुझसे नाराज है। करवट बदलने लगी। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। कानों को पकड़कर माफी मांगने लगा। उसकी मदहोश आंखों से हीरे की मानिंद आंसू बहने लगे। आपको पता भी है मैं कितना रोई हूं सारा दिन।
आप बात नहीं कर रहे थे, मेरी जान निकल रही थी। क्या आपसे मैं नाराज नहीं हो सकती? बस मुझे डांट कर खुद को हीरो समझने लगे। पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाय, मैं कुर्बान उसकी मोहब्बत पर। मेरे हाथ को जोर से पकड़ा। सुलह करते हुए मुझसे झगड़ रही थी, शिकवा कर रही थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाला पुलाव ले आया। देखकर मुस्कुराने लगी। कब बनाए? मैं अपने हाथ से खिलाते हुए बोला, पागल, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूं तुम्हारा। कभी कुछ कह दूं तो नाराज ना हुआ करो। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो करता हूं। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो दिल मेरा भी तुम्हारे बिना नहीं धड़कता। वो सॉरी करने लगी। उसकी हर अदा मेरी जिंदगी थी। ये एक सफा जिस पर किसी ने अपनी जिंदगी को महफूज किया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चाहत भरी दास्तान किस कबाड़िए के पास कैसे भला। फेरी वाला कबाड़िया डायरी की सफात पर खाने की इशियार रखकर दे रहा था। इत्तफाक था कि मैं वहां पास खड़ा था। अचानक मेरी नजर उस सफ़े पर पड़ी। चंद अल्फाज पढ़ पाया था। पैदल चलते हुए सोच रहा था, किसी की जिंदगी के हसीन पल किसी के लिए बस कागज का टुकड़ा है। काश मैं इस डायरी को मुकम्मल पढ़ सकता, लेकिन कुछ किस्से अधूरे अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर चाहें तो हम भी अपनी जिंदगी में ये रंगीनियां ला सकते हैं। अपने हमसफर को बेपनाह प्यार देकर, उसको इज्जत देकर, उसकी हर छोटी ख्वाहिश को पूरा करके। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए जरूरी है कि वो हमसफर का हर तरह से ख्याल रखें। कुछ पता नहीं कब, कहां, कैसे, किस वक्त जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए इस 4 दिन की जिंदगी में प्यार के रंग भर दीजिए ना। मानता हूं रोजमर्रा जिंदगी में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जब बेजा ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश में ही लगे रहोगे तो खुशियां रूठ जाएंगी। जो अल्लाह ने दिया है उसी पे राजी रहें। किसी का बंगला देखकर अपना कच्चा मकान न गिरा दीजिए, बल्कि उस कच्चे मकान में अपनी मोहब्बत के दिए यूं जलाइए कि पूरी जिंदगी रोशन हो जाए। क्या ख्याल है दोस्तों? ऐसा ही है ना? उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।